बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक एमपीएस लिमिटेड, और ये स्टॉक मैंने 2021 में 2 बार दिया था, बट इस बार 2022 में एक बार भी नहीं दिया और 2023 में वापस से क्वालिफाई, और कंपनी के रिजल्ट्स गजब थे। और कंपनी देखिए, एजुकेशन में अगर देखें तो बहुत सारी कंपनियां नहीं है, और अच्छी लिस्टेड कंपनीज में नवनीत पब्लिकेशन के बाद सबसे बड़ी कंपनी यही है। और एमपीएस देखिए, मैकमिलन पब्लिशिंग सर्विसेज, पहले ये नाम हुआ करता था, तो पब्लिशिंग नाम जब आता है तो आप बोलेंगे कि भाई पास में बुक्स तो थे, और अब ये कंपनी ने अपने आप को जबरदस्त इवॉल्व किया है, और बहुत सारे अलग अलग सोल्यूशंस, और जो डिजिटलाइजेशन हुआ और जो डिजिटाइजेशन हुआ उसकी वजह से कंपनी ने अपने आप को अच्छा इवॉल्व किया। और कंपनी देखिए, बिजनेस कंटेंट सॉल्यूशंस, प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस, ई लर्निंग सॉल्यूशंस, डेटा प्रोसेसिंग करती है, कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करती है। सो कंटेंट सॉल्यूशन से सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं, फिर ई लर्निंग सॉल्यूशंस, और कंपनी काफी इनफैक्ट अलग अलग ज्योग्राफीज में काम कर रही है। और अगर आप देखें तो करीब 3,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, और करीब 7 डिलीवरी सेंटर्स इंडिया में है, और 4 करीब ऑफिस बाहर है, और यूएस में भी 6 करीब क्लाइंट सर्विसिंग ऑफिस है। इस तरीके का कंपनी का काम है, और कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ पिछले कई सालों में लाई है। इनफैक्ट अपना जो पोर्टफोलियो इन्होंने अच्छा बड़ा बनाया है, उसमें रीजन ये है कि इन्होंने एक्विजिशंस बहुत सारे किए। इवन एलिमेंट जैसे एक नाम की एक कंपनी थी, या इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग सर्विसेज, फिर इवन टाटा की इंटरएक्टिव सिस्टम्स, हाईवायर प्रेस, ये सारी कंपनीज को इन्होंने पिछले 7-8 सालों में टेक ओवर किया। तो ये एक रीजन था। और अब मैं अगर फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो कंपनी 28 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे है, 21% के रिटर्न ऑन इक्विटी में है, डिविडेंड डील गजब का देती है 3.25% के लगभग, और प्रॉफिट्स गजब के हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं तो 25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42%, मतलब सितंबर 2021 में 34% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, उसके सामने 42% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और बहुत अच्छा प्रॉफिट्स में भी बढ़ोतरी आई है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने सितंबर में दिया था, जो 18 करोड़ के सामने 22 करोड़ का पैट है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट टीटीएम बेसिस प्रॉफिट्स पे कंपनी काम कर रही है। प्रोमोटर्स इनफैक्ट गजब का 69% होल्ड करते हैं। एफआईआईज डीआईएस भी इनफैक्ट एक टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी इन्वेस्टेड था, हालांकि दिसंबर क्वार्टर में अपडेट में नहीं आए वो लोग। और डीआईआईज एफआईआईज के अलावा भी सिंगल जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसमें भी कुछ रिनाउंड नेम्स इंक्लूडेड है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1027 से करेक्ट होके इन लेवल्स पे आया हुआ है, और बहुत बढ़िया एक ऊपर का लेवल जाने के बाद कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लेना चाहिए, और 1070 1090 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए 1070 1090 दो टारगेट के लिए एमपीएस लिमिटेड में। इसका भी कोई फुल फॉर्म तो होता होगा? या मैकमिलन पब्लिशिंग सर्विसेज। ओके, जो पुस्तकें बनाने और छापने का काम जो करते थे वही कंपनी? यस सर, मैकमिलन। पढ़े तो डिक्शनरी भी आती थी। डिक्शनरी भी आती थी? हाँ, एक अच्छा। सब अलग वाली, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो अलग थी, अच्छा, एक मैकमिलन की भी कुछ हाँ, मैकमिलन की डिक्शनरी भी आती थी। चलिए, बढ़िया है। तो एमपीएस ये है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी 1070 1090 के टारगेट के लिए।